तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। आराधना आराधना गाइए आराधना 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 प्यारे पिता तेरी आराधना प्रेमी पिता तेरी आराधना प्यारे पिता तेरी आराधना प्रेमी पिता तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना ईश्वर पुत्र आराधना ताली बजाते हुए यीशु मसीह तेरी आराधना ईश्वर पुत्र आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हालेलुया हो हालेलुया आराधना हो हालेलुया तू हालेलुया भला है तू भला है हालेलुया 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 हम इसमें घुटने के बल पर प्रार्थना जारी रखेंगे। थोड़ा समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अंदर निवास करने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर, वो त्रित्व, उसकी एकता, उसकी महिमा, उसकी ज्योति हमारे द्वारा पूरे संसार में फैल जाए। जहां पर भिन्नता है, जहां पर फूट है, वहां पर एकता लाने के लिए, जहां पर प्यार नहीं है वहां पर प्यार लाने के लिए, जहां पर शांति नहीं है वहां शांति स्थापित करने के लिए, जहां पर मनुष्य के बीच में भय है वहां पर भय दूर करने के लिए प्रभु मुझे अपना माध्यम बनाइए।
तेरे महान प्रेम का माध्यम बनाइए। जिस तरह संत फ्रांसिस असीसी ने प्रार्थना किया, हम भी अपने को समर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बनाइए। जहाँ शांति नहीं है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए मेक मी ए पीस मेकर, शांति स्थापित करने वाला एक व्यक्ति बनाइए। हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमें समय प्रार्थना करेंगे। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे, आत्मा से भर दे। हाथों को फैला करके हम 5 बार गाएंगे, पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हम सब खड़े होकर प्रार्थना जारी रखेंगे। प्रभु प्रत्येक परिवार में, परिवार के प्रत्येक सदस्य आपकी ओर देख पाए, आपकी एकता को देख पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी महान एकता को देखते हुए वे प्रार्थना कर सके। हम इस समय परिवारों में जो एकता की कमी है, आज हो सकता है अपने अपने सेल फोन जब उनके हाथ में आ गया, हो सकता है उसी में व्यस्त हो करके अपने दुनिया में रहते हैं और अपने मन पसंद बातों में लगे रहते हैं, एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं। बगल में हो सकता है घर में किसी के ऊपर इतना बोझ, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा हो रहा है घर में, लेकिन उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को, उनके बोझ को हम देख नहीं पाते। आंखें होते हुए भी हम उनको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आज हम ऐसे दुनिया में, ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में, माहौल में रहते। हमारा हृदय दूसरे का दुख तकलीफ समझने वाला हृदय हो, उनको सांत्वना देने वाला, उनका बोझ हल्का करने वाला, उनको चंगा करने वाला एक हृदय हमें मिले। इस तरह हम दूसरे के साथ एकता मना पाए। वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, जो रोने वाले हैं उनके साथ रोने के लिए हमें कृपा मिले। हम समस्त संसार के लिए आज प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उन सबों के लिए जो परिवार को एकता में बांधना चाहते हैं,
प्रार्थना करना चाहते, पवित्र त्रित्व की ओर देख सके, पवित्र त्रित्व का महान सामर्थ्य इस समय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति उनको प्राप्त हो, चाहे ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो, सबको प्राप्त हो। हम अपने हाथों को ऊपर उठा करके आत्मा के महान अभिषेक के लिए फिर से गाएंगे 5 बार। पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। तुम जोड़िए, हम इस पल खड़े रहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। संत पौलुस ने तिमोथी के नाम पत्र में पहला पत्र अध्याय 2 पद संग 1 में हमसे कहा है, अतः भाइयों मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। प्रार्थना दूसरे के लिए अर्पित करना, अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए करना, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए। हम विशेष रूप से हमारे अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को, हमारे राज्य के, हमारे कलीसिया के, हम जहां काम करते वहां, हम जहां रहते हैं वहां अधिकारियों को याद करते हैं। माता पिता को याद करिए, उनका भी अधिकार है। आपके बड़े को याद कीजिए, सबको समर्पण करिए, सभी लोगों को समर्पित करिए। हम प्रार्थना करेंगे उन सबों को हमेशा ईश्वर का प्रेम, त्रित्व का प्रेम, वह त्यागपूर्ण प्रेम, आत्म त्याग का प्रेम, वो सेल्फ एम्प्टीइंग लव प्रेरित करे, वो लक्ष्य बन जाए। प्रेम, ईश्वर का प्रेम, त्रित्व का प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए और हमारा इंस्पिरेशन बन जाए, हमारे प्रेरणा स्रोत बन जाए। वो प्रेम में मुझे आगे बढ़ना है। प्रत्येक पति पत्नी, माता पिता आग्रह करे अपने अंदर कि मुझे त्रित्व के प्रेम में आगे बढ़ना है, आत्म त्याग के प्रेम में आगे बढ़ना है। अपनी खुशी नहीं,
अपने पसंद नहीं, अपनी मर्जी नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी, त्रित्व के उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आग्रह हमारे अंदर बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक मनुष्य के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब आत्मत्याग के प्रेम में आगे बढ़े, दूसरे की भलाई का ध्यान रख पाए, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरे के भलाई के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर पाए। ये प्रकृति को भी रक्षा करने वाले बन जाए, कुदरत की रक्षा करने वाले, नेचर की रक्षा करने वाला बन जाए। हम प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को फैला करके प्रार्थना करेंगे सभी लोगों को, विशेष रूप से अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के पावन लहू से धो दे और आत्मा से भर दे। फिर से गाएंगे। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हम लोग प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं और हमारे समय हमारे धर्मसार नाइसियन क्रीड में सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में, फर्स्ट लाइन जो पिता के विषय में है, हम एक बार उसको दो बार गाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता। हम लोग आज इस पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग शुरू करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग हमारे विश्वास में, धर्म सार में
ये बोला है, स्वीकार किया है, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में। तो ईश्वर कौन है? सर्व शक्तिमान है। गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज सर्व शक्तिमान है। मेरा एक संदेह है कि जो सबसे पहले हम जो विश्वास करते हैं, द फर्स्ट ट्रूथ जिसमें हम विश्वास करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता। ये सर्वशक्ति कैसी शक्ति है? दुनिया में बहुत शक्ति को देखते हैं, ये सर्वशक्ति है, ऑलमाइटी पावर। कैसी शक्ति है, इसके विषय में हमको अच्छा समझ होना जरूरी है। हालेलुया। ये सर्वशक्ति कैसी शक्ति है? बिकॉज मतलब बहुत से लोगों के अंदर ये शक्ति के बारे में सही धारणा नहीं है। उनके समझ में ये सर्वशक्ति उतना, ये शक्ति नष्ट करने वाली शक्ति है, माने बिगाड़ने वाली शक्ति है, ध्वस्त करने वाली शक्ति है, वो सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सर्वशक्ति कैसी शक्ति है आपको समझना है। आपके समझ में कैसी शक्ति है सर्वशक्ति? मक्कबियों का दूसरा ग्रंथ में हम लोग मक्कबी लोग कैसे समझ रहे थे और उन लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मक्कबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 में पद संख्या 18, उसने यह भी कहा, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है। किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है, जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। तो मक्कबी लोग विश्वास किया सर्वशक्तिमान में, है ना? उनको सर्वशक्तिमान में विश्वास था, लेकिन उन लोगों को ऐसा एक विश्वास था, ये ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पलक मारते ही समस्त संसार को विनाश कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग आगे चलते बाइबल में नया विधान में आते हैं तो हमको समझ में आया ईश्वर की शक्ति कैसी शक्ति है। विनाश करने वाले शक्ति है, ढा देने वाला, ध्वस्त करने वाला, उखाड़ कर फेंकने वाला, जला करके भस्म करने वाला, ऐसी शक्ति है। मक्कबियों ने बोला पलक मारते ही समस्त संसार को, उसमें भरोसा करते हम। लेकिन नया विधान में हमें एक बात समझ में आई, ईश्वर की शक्ति वो भलाई की शक्ति है, पावर ऑफ गुडनेस, पावर ऑफ गुडनेस, भलाई की शक्ति है। इसमें हम विश्वास करते हैं। इसलिए पौलुस जिसमें विश्वास किया, भलाई की जो शक्ति, पावर ऑफ गुडनेस, भलाई की जो शक्ति है, उसमें विश्वास किया। पौलुस कहते हैं रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 12, बहुत महत्वपूर्ण वचन हम लोग पढ़ते हैं, 12 का 21 में पौलुस कहते हैं, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करे। इससे पहले पौलुस क्या बात पर चर्चा कर रहे थे? भातृ प्रेम के बारे में बोल रहे थे। भातृ प्रेम, उसका शीर्षक भातृ प्रेम है। उसके बारे में बोलते हुए संत पौलुस कहता है बुराई से हार न माने, भलाई द्वारा बुराई पर, और क्षमा करने के बारे में कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। जलते अंगार क्या है?
कैसे अंगार होगा वो? हम लोग बुराई के बदले भलाई करेंगे तो माने जो शत्रु है, भूखा है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो क्या होगा? जलते अंगारों का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उनके अंदर से बुराई का जो जो प्रभाव खत्म होगा, बुराई के ऊपर आपको विजय मिलेगा। हालेलुया। लेकिन विडंबना ये है, गुस्साते समय हम लोग बोलते हैं ज्यादा मेरे से पंगा मत लेना, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मेरा पुराना स्वभाव बहुत खराब है, मैं बहुत लोगों को सबक सिखाया। हम धमकी देते, मैं बहुत खराब आदमी हूं, मेरे से पंगा नहीं लेना, मत लो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा करता हूँ, सबका खेल बिगाड़ सकता हूँ। हालेलुया। ऐसा बोल के हम धमकी देते हैं। हमको अभी भी क्या है? अपने क्रोध पर, अपने जिद पर, अपने बुराई का ताकत पर विश्वास है, भलाई पर नहीं है। इसलिए क्षमा करने के लिए हम डर करते हैं या कभी करते नहीं है। हमको अपने बुराई के ताकत पर ज्यादा भरोसा है। हमारे अंदर जो क्रोध है, अनेक माता पिता को क्रोध पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए उन लोग क्रोध से सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। अनेक बच्चों को क्रोध पर भरोसा है, माता पिता को अपने क्रोध से कंट्रोल करना चाहते हैं। दे वांट टू कंट्रोल एवरीबॉडी विद देयर एंगर। इसलिए हमें ईश्वर की भलाई पर विश्वास करना है, भलाई का दर्शन करना है और बुराई से हार नहीं मानना है। बुराई रहेगी, बुराई से हार नहीं मानना है, भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए पौलुस कहता है आपका शत्रु भूखा है उसको खिलाइए, आपका शत्रु प्यासा है उसको पिलाइए, इसके द्वारा आप उसके सर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे, बुराई को समाप्त कर पाएंगे, बुराई को ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। अनेक सुसमाचार सुनाने वाले भी ईश्वर का इमेज बिगाड़ते हैं। मैं पहले भी बोला, ईश्वर का इमेज बिगाड़ता है, उनके बारे में गलत फहमी फैलाता है कि इस दुनिया को ईश्वर जला के भस्म कर देंगे। आप भी सुना होगा कि ये दुनिया को ईश्वर जला करके, आप भी शायद ये विश्वास करता हो, अंतिम समय में क्या करेगा ईश्वर? आग बरसाएगा, जला देगा। सोदोम गोमोरा में आग बरसाया, जलाया, इसको माने ये दुनिया को भी जला करके भस्म कर देगा। तारे इस भूमि में गिरेगा और पूरा तबाह हो जाएगा। वैसा एक शक्ति पर अक्सर लोग इमेजिन कर रहे, भावनाओं में वैसे ही सोचते हैं, नहीं छोड़ेगा ईश्वर, सबको माने जला के भस्म कर देगा। हालेलुया। इसी तरह माने अनेक लोग सोचते, बोलते, प्रीच करते हैं। कुछ समय पहले एक फादर से भी थोड़ा टकराव हो गया। वो फादर भी बोला अंतिम समय में यीशु विलन के रूप में आएगा। यीशु कैसे आएगा? एकदम विलन के रूप में आएगा। विलन माने फिल्म में आता है ना, मूवी में, एकदम खतरनाक रूप लेकर के आएगा। मैंने बोला अब तो यीशु का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो बोला नहीं, अंतिम समय में तो वैसा ही आएगा, मतलब यीशु भी खतरनाक रूप में आएगा। ऐसे अनेक लोग सोचते हैं। हम लोग क्या प्रेरित धर्मसार में विश्वास करते, वो महिमा के साथ आएगा, महिमा के साथ फिर आएंगे, महिमा के साथ आएंगे, एकदम बुरा खतरनाक रूप लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं विश्वास करते। कुछ लोग जाने अनजाने ऐसा ही सोचने लगता है, अंदर अंदर सोचता है एकदम खतरनाक तरीके से आएगा। हालेलुया। कहने का मतलब है ईश्वर की भलाई पर भरोसा कम है। हम लोग
इतिहास का पहला ग्रंथ में पढ़ते हैं, दाऊद मंजूषा लेके आते हैं। उस समय दाऊद इतिहास का पहला ग्रंथ में नाचते हुए आते हैं। हम जानते हैं दाऊद सब कुछ भूल करके नाच रहे थे, उनका कपड़ा भी कहाँ चला गया उनको पता नहीं था, नंगा होकर के नाच रहा था। तब सब लोग उनके ऊपर उंगली उठाया, उनकी पत्नी भी उनको नहीं छोड़ा। उस समय की बात है। दाऊद क्या बोल करके क्या गा रहे थे, उसका मुख्य बात यहाँ पर है। इतिहास का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 34। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता। ये दाऊद ने शुरू किया ऐसा गाना। उसके बाद हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं। प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरे शरण आते हैं तू उन्हें सबों के सामने। स्तोत्र ग्रंथ 107 में फिर से हम लोग पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 1। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक। ईश्वर का प्रेम अंतिम समय में खत्म होगा? प्रेम नहीं खत्म होगा। अनेक लोग सोचते हैं नहीं नहीं अभी तो प्रेम है, प्रेम रहेगा, अंतिम समय में बिल्कुल प्रेम नहीं रहेगा। जैसे आएगा प्रेम का एक तिनका भी नहीं रहेगा, एकदम खतरनाक रूप में आएगा। ये सब ईश्वर का इमेज बिगाड़ने का काम है। अनेक प्रीचर लोग, अनेक लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं। ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहेगा। वो भला है, वो भला रहेगा। हालेलुया। वो बुरा हो जाएगा। पुराने विधान अगर पढ़ना शुरू करेगा, कभी कभी उन लोग उसके क्रोध, उनका बुराई, ईश्वर कितना नष्ट करने वाला, ये सब इमेज पुराने विधान में है। लेकिन नया विधान में हम लोग संत योहन से समझते हैं ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है। उसके इकलौते पुत्र, उसके गोद में रहने वाला इकलौता ईश्वर उसे प्रकट किया है। हम लोग ईश्वर की भलाई देखते हैं, कितना भला है प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना। दाऊद को कुछ झलक मिलता है, दाऊद को उसका कुछ अनुभव होता है, ईश्वर कितना भला है। वो हमेशा स्तुति करता था। स्तोत्र ग्रंथ 136 बहुत ही सुंदर है। वास्तव में इसको हमें पढ़ना है। 136 इस प्रकार शुरू होता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्तोत्र ग्रंथ 136 में बराबर गा रहे, प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का प्रेम अनंत काल तक। प्रभु ने सब कुछ को बनाया, प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बराबर दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, पूरा अंत तक उसको दोहरा रहे हैं। प्रभु की भलाई, प्रभु का प्रेम, प्रभु का गुडनेस, उसकी दयालुता कभी खत्म नहीं होगा। ये हमें याद करना है, विश्वास करना, उसमें भरोसा करना है। हालेलुया। ये बेसिक फेथ है। अनेक लोग बोलते बोलते बाइबल खोल करके सिखाते सिखाते ईश्वर को विलन बना देते और ईश्वर का जो इमेज है उसको बिगाड़ते। प्रभु कौन है? भला है, भलाई का स्रोत है। उसका सामर्थ्य भलाई का सामर्थ्य है। His almighty power is power of goodness। उसे हमें अनुभव करना कितना भला है। हमें दाऊद के साथ बोलना है, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरे शरण आते तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। स्तोत्र ग्रंथ
अध्याय 31 पद संख्या 20 बहुत सुंदर है। उसकी भलाई का अनुभव करने के लिए हम लोग बुलाए गए। हालेलुया। हम लोग गीत गाएंगे, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, जो तेरे शरण आते तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 20। प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, जो तेरी शरण आते हैं, जो तेरी शरण आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। भाई और बहनों, हम लोग ये जो क्रीड धर्म का सार बोलते समय बराबर याद करें कि हम प्रभु के सर्वशक्तिमत्ता पर, इस ऑलमाइटी पावर पर विश्वास करते। वो पावर बुराई का नहीं है, भलाई का है। इट्स अ पावर ऑफ गुडनेस, भलाई का स्रोत है। वो भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करेगा। वो बुराई से भलाई उत्पन्न कर सकता है। ये विश्वास यूसुफ ने किया। बुराई से भी भलाई उत्पन्न कर सकता है। ये विश्वास हमको आगे लेके जाता है और हमारे साथ जो बुरा करता है उनके लिए भला करने के लिए हमको प्रेरित करता है, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोगों को साहस है, हम में सामर्थ है कि बुराई नहीं भलाई की जीत होती है। ये ट्रस्ट, ये विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। आराधना करते करते, वचन सुनते, और ये भलाई, ये गुड न्यूज, गुडनेस का जो प्रदर्शन यीशु ने किया है उसको हमें फैलाना है। इसमें हमें विश्वास करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।